हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं छत में पाइपिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं एक लेआउट ड्राइंग हमारे पास, जो कि यहाँ पे लॉज है और एक बेडरूम है और इधर भी एक बेडरूम है, इधर बेडरूम है। 3 बेडरूम है और 3 टॉयलेट है और एक बालकोनी है। इसमें हम लोग पाइपिंग करेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो है जो है ना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो कि गाँव में जो पाइपिंग करते हैं ना, उससे अलग है। जो इलेक्ट्रीशियन पाइपिंग करते हैं उससे अलग है। क्यों? क्योंकि लाखों रुपया खर्चा करके आप घर बनाते हैं, अगर पाइपिंग सही से नहीं करते हैं ना, तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क सही नहीं कराते हैं तो आइए हम लोग पहले ये लिखा हुआ, ये और ये जो लिखा हुआ बेडरूम और ये बेड बना है ना, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने रिमूव कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि इस छत में कितना पॉइंट आना है। ठीक है, रिक्वायर के हिसाब से आपको पॉइंट देना है। तो चलिए हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। अगर ऐसे आपका ड्राइंग आपके पास है तो आप पॉइंट बना ले पहले। ठीक है, पहले पॉइंट बैठकर बना ले। तो इसमें हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। इस रूम में हम लोग जानेंगे, इस रूम में पहले हम आउटलेट देंगे। आउटलेट है ना, सॉकेट कितना होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 आउटलेट दिया और ये हम टॉयलेट में, इस टॉयलेट में 2 आउटलेट दे दिया और इस रूम में भी हमने 2 आउटलेट दे दिया। ये आउटलेट का सिंबल है और इस टॉयलेट में भी एक आउटलेट दे दिया और उसके बाद से इसमें भी 2, हम लोग लॉज में भी 2 आउटलेट दे दिया और इसमें 3 आउटलेट दे दिया इस बेडरूम में। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये आउटलेट ऐसे आपको बना लेना है, क्योंकि अगर आप पाइपिंग करने जा रहे हैं छत में, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे आपको ड्रॉप करना है पाइप। उस हिसाब से आपको पॉइंट बना लेना है पहले। ठीक है, अपने हिसाब से, आप इलेक्ट्रीशियन है तो उसके बाद से आप पॉइंट बना लेना, सेंटर मार्किंग कर लें। तो चलिए हम लोग सेंटर मार्किंग कर लेते हैं सीलिंग फैन के लिए। तो इसमें एक सीलिंग फैन, दूसरा इधर और एक इसमें और लॉज में भी, इसमें और ये बालकोनी में भी आप दे सकते हैं पॉइंट सीलिंग फैन का। ठीक है दोस्त, ये आपका सीलिंग फैन का पॉइंट हो गया। अब हम लोग स्विच का मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, पहले आप ड्राइंग में मार्किंग ऐसे कर लेना है। ठीक है, आपको ऐसे स्विच का मार्किंग कर लेना है। ऐसे देखिए, सब में स्विच का मार्किंग कर लेना है, ऐसे इस रूम में और ये हमाम में भी और लॉज में भी, ये सारे जगह स्विच के ऐसे मार्किंग कर। आप यहाँ देख रहे हैं जो स्विच का हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, और ये लाइट का पॉइंट भी आपको बना लेना पहले ही, कहाँ कहाँ ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस रूम में हमने 4 पॉइंट बनाया और टॉयलेट यहाँ पे भी सीढ़ी में भी 2 वे का कनेक्शन होता है, उसको आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया मैंने। इस रूम में भी 4 पॉइंट रहेगा और इसमें भी आपको 4 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 4 पॉइंट ऐसे बना लेना है और इधर भी हमने बना लेना है 3 पॉइंट इसमें है। और क्योंकि लॉज इसमें थोड़ा डेकोरेशन टाइप का पॉइंट बनाना है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं टॉयलेट, टॉयलेट में भी पॉइंट बनाना है इधर, और ये कॉरिडोर है, इसमें भी 2 पॉइंट देना है और यहाँ पे भी 1 पॉइंट दे देना है। ठीक है दोस्त, ये टॉयलेट में एक काफ़ी है और एक लाइट डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कॉरिडोर में 2 पॉइंट दे देना है और ये यहाँ पे टॉयलेट है जो गेस्ट के लिए है, यहाँ पे भी 2 लाइट, सीलिंग लाइट दे देना है। ठीक है, उसके बाद से ये जो है लिविंग रूम, ये जो लिविंग रूम में लॉज में, इसमें भी डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन लाइट के लिए इसमें भी 4 पॉइंट दे देना है। ठीक है, डेकोर के लिए ऐसे दे देना है। ये पूरी मुकम्मल ऐसे आपको मार्किंग कर लेना दोस्तों। अगर इसमें आप पाइपिंग हम लोग कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। अगर इस तरह का आपने पाइपिंग किया ना, तो आपको बता देना झिरी भी कम काटने को मिलेगी और वायर भी कम लगेगा। ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो कि आप घर बनवा रहे हैं, तो ये वीडियो आप भी देखें जरूर। और आप इलेक्ट्रीशियन है तो ये वीडियो पूरी देखें, आपको इसमें बताने वाले हूँ। और इसमें क्या है कि इस तरह का हम लोग पाइपिंग करेंगे, अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो पूरी घर की लाइन नहीं जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पैनल दिया है, आप अपने रिक्वायर के हिसाब से अपना दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैनल का पॉइंट दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पूरे पाइप ड्रॉप करना है। ठीक है दोस्त, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, पहले हम आउटलेट का अलग अलग से देंगे। ठीक है दोस्त, हम पहले आउटलेट का जो पाइपिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे आउटलेट का जितना भी है ना सॉकेट, इसको हम पाइपिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पाइपिंग आपको कर लेने हैं। ये एक सर्किट है। ठीक है, हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप स्लैब में पाइप नहीं डालना चाहते हैं, आउटलेट जो है ना दीवार में 1 फीट पे रखना है, 1 फीट पे 1.5 फीट पे रखते हैं अपने तरफ, तो आपको बता दूं कि ये आप नीचे फर्श में भी ये पाइप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग पाइप डालना है, इसलिए कि आगे चल के मैं बताता हूँ क्यों डालना है। ठीक है, और मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे चल के मैं बताता हूँ क्यों डालना है, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी क्या करेंगे, एक और पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और सीधे ले जाकर इसमें मिलाकर और ये सब मिला देंगे। ये देख रहे हैं ना, ये दूसरा सर्किट हो गया, किसका, आउटलेट का। सॉकेट का दूसरा सॉकेट ये हो गया। ओके दोस्त, अभी तीसरा सॉकेट को हम लोग जान लेते हैं। तीसरा सॉकेट ये जो रहा, तीसरा सॉकेट, इसको 3 कर लिए, ये मिला देना है। यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे देख रहे हैं ना,
3 सर्किट हो गया जो कि आउटलेट, सिर्फ आउटलेट के लिए। ठीक है दोस्त, हम अलग क्यों कर रहे हैं पाइपिंग आपको आगे बताते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। इससे कितना फायदा है, आप ठेकेदार हैं या इलेक्ट्रीशियन है या घर बना रहे हैं, इससे कितना फायदा है। ऐसे अगर पाइपिंग आप करते हैं, गाँव में क्या होता है कि पाइपिंग सब एक साथ कर देते हैं, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। क्या फायदा है क्या नुकसान है मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने आउटलेट का पाइपिंग कर लिया। मैंने ऐसे किनारे किनारे दिया हूँ, आप चाहे तो क्रॉस में पाइप ले जा सकते हैं। ठीक है, आप छत में क्रॉस में पाइप ले सकते हैं। स्लैब में भी आप काम कर रहे हैं तो स्लैब में डालेंगे तो व्यू बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ से एक और सर्किट उठाएंगे, सर्किट पाइप उठाएंगे और इसमें कनेक्शन कर देंगे, ऐसे स्विच में कनेक्शन कर देंगे और ये 4 पॉइंट ड्रॉप कर देंगे इस रूम में। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। और ये पॉइंट से चाहे तो आप डायरेक्ट ये फैन से आप यहाँ पे स्विच में ला सकते हैं, स्विच से फिर लूप दे सकते हैं। हमने बल्ब से यहाँ से बल्ब के पॉइंट जो है ना उससे हमने लूप दिया है। ठीक है, और इसी से दोस्त, इसी से टॉयलेट का भी पॉइंट का लूपिंग कर लेना है इसी। ठीक है, और ये स्विच से ये लाइट कनेक्शन कर देना और सीढ़ी का भी यहीं से दे देना। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है ना 3 स्विच एक सर्किट से हमने दिए हैं। ठीक है, ये अगर लाइट जाता है ना ये पूरी जाएगी, तो ये अलग हो गया। ठीक है दोस्त, अभी इस रूम का आप देख लेते हैं। इस रूम से एक और सर्किट यहाँ से उठाएंगे और सीधे इसमें लाकर फैन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, ये भी कनेक्शन कर देना इसे और यहाँ पे आपने फैन बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, सेम सेम इसी की तरह ये ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे हमने स्विच में दे दिया पॉइंट। ठीक है, स्विच में दे के बल्ब से फिर ये पॉइंट में दे दिया। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको यहाँ के लिए उठाना है, ये टॉयलेट के लिए एक सर्किट देना है, इसे दे दिए, आपने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किट से कितना हुआ, ये टॉयलेट और ये बेडरूम। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 सर्किट हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या करेंगे, इसे कनेक्शन कर देंगे, बल्ब में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 सर्किट हो गया, एक इस रूम के लिए और एक इस रूम के लिए। ठीक है, 2 सर्किट हो गया। तीसरा सर्किट हम लोग जानते हैं, तीसरे सर्किट के लिए, ये तीसरा सर्किट के लिए यहाँ से एक पॉइंट उठाएंगे सीधा, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस रूम का, यहाँ पे उठा के इस पॉइंट में डालेंगे और ये सेम वैसे ही कर देना है जैसे पहले किए। तो इसमें फायदा क्या, आप बोलेंगे तो सब करते हैं, लेकिन फायदा क्या है मैं बताता हूँ आगे चल के। ठीक है दोस्त, फिर इसके लिए हमने एक सर्किट उठाना है और ऐसे लूप कर देना है लाइट में, लाइट से इस लाइट में और ये स्विच में ड्रॉप कर देना है और यहीं से इस लाइट के भी देना है स्विच, इसके लिए दोनों का स्विच यहाँ पे है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्शन करके और इसमें ला के ड्रॉप कर देना है। ठीक है, और इसका भी लूप कर लेना है, इसको भी ऐसे आपको लूप कर लेना है। ठीक है दोस्त, ऐसे लूप कर लेना और इसी फैन से इस 2 लाइट को दे देना है। हमने ऐसे नॉर्मल लाइट लगा दिया, आप डिजाइन लाइट भी लगा सकते हैं। तो आपका है ना ये अंदर का मुकम्मल हो गया। और ये जो बालकोनी है, बालकोनी का भी एक होम रन देकर और दे देना है कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन दे देना है ऐसे। ठीक है दोस्त, आपका ऐसे कनेक्शन, आप कहेंगे इसमें क्या चेंजिंग है, तो मैं बता रहा हूँ दोस्त। देखिए दोस्त, ये जो है ना यहाँ पे आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये जो पॉइंट है, अगर ये कहीं भी आप कुछ भी प्लगिंग करते हैं तो पावर जाती है, तो ये बस आउटलेट की पावर जाएगी, बाकी सब चलती रहेगी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं गांव में, सीधे एक पाइप उठाएंगे और इसमें कनेक्शन दे देंगे, चारों तरफ ड्रॉप कर देंगे, तो ऐसे नहीं करना। और ये जो आउटलेट का पॉइंट है ना, इसको आपको बिल्कुल ये फर्श में देंगे तो आपको झिरी काटने का कम मिलेगा और वायर भी कम लगेगा, तो इसलिए आप फर्श होते वक्त ये पॉइंट आप जरूर दे दें। ठीक है दोस्त, उसके बाद से आपको बता दूं, यहाँ ये लाइट का अलग है सर्किट, ये देख रहे हैं अलग है सर्किट। अगर ये लाइट में कुछ भी मसला होता है, अगर ब्रेकर ट्रिप होता है, तो सिर्फ लाइट जाएगी, आपको आउटलेट चलती रहेगी। एसी लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, जो भी लगाए हैं वो चलती रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से लूप जो है ना, ये आप अंडरग्राउंड कर ले, सेम सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी अगर आउटलेट आप अलग करते हैं, स्विच अलग करते हैं, तो ऐसे आपको अलग अलग आउटलेट और स्विच का अलग दे देना। अब पहली पॉइंट बात ये है, ये कि आपको अलग अलग सर्किट देना है, एक ही में पूरी लूप नहीं करना है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका 1 इंच का पाइप है तो उसमें जरूर आपको 40% खाली रहना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा वायर, फुल वायर कभी नहीं खींचे। तो उस हिसाब से आप घर में पाइपिंग करें कि आपको फुल वायर नहीं खींचना है ये पाइप में। अगर आपको 1 इंच का पाइप है तो 40% आपको खाली रखना है, 60% ही ये खींचना है, 60% ही। क्योंकि अगर अंडरग्राउंडिंग करते हैं ना, अंडरग्राउंड वायर पाइपिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, एयर भी जाना जरूरी है और हीट वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको पाइपिंग अलग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड है और उसमें क्या है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले। और हमारे पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताएं इस ड्राइंग में क्या कमी है, और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।